Hey class 10. So today we are going to start a chapter from our syllabus which is a real number. तो इस चैप्टर में 3 से 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, किसी भी नंबर्स को यूनिक वे में कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। दूसरा आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एलसीएम। तीसरा नंबर आता है शो दैट 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0। चौथा क्वेश्चन आता है प्रूविंग, ठीक है, जो कि क्वेश्चन आपने देखा होगा हर एग्जाम में आता है, prove that root 2 is an irrational, या prove that 2 plus root 3 is an irrational and given that root 3 is an irrational number। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो लेट्स, तो बच्चों सबसे पहली जो टॉपिक हमारा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो, इसको समझने से पहले हमें दो चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, व्हाट इज अ प्राइम नंबर एंड व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। देखो, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो सिर्फ दो फैक्टर से कटता हो, जैसे 2 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 7 1 से कट रहा है, 7 सिर्फ विच हैज ओनली टू फैक्टर, इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब आती है बात कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन टू फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 4 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इटसेल्फ 6 से कट रहा है, 8 1 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है एंड इटसेल्फ मोर देन टू फैक्टर, इट्स अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि सपोज कहता है कि एक नंबर है 36, अब इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो हमने 36 को इस तरीके से 2 1 जा, ठीक है, 2 18 जा, 2 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा लिखा, ठीक है। अब देखो, इस 36 को हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर। तो अब देखा जाए ये जो 36 है ये कंपोजिट नंबर है बच्चों, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के नंबर में हम ले सकते हैं, मतलब प्राइम का प्रोडक्ट। तो देखो 2 भी प्राइम है, ये 2 भी प्राइम है, ये 3 भी प्राइम, ये 3 भी प्राइम है, तो ये सारे क्या है? प्राइम नंबर। तो इसी तरह से एक नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि हम अब सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राइट एज अ, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब कैसे क्वेश्चन आता है इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। पहला क्वेश्चन है राइट 84 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मतलब 84 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में फैक्टर रखना है, ठीक है। हम वैसे ही करेंगे, इस 84 को हम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21 जा, 3 7 जा एंड 7 1 जा। So it can be written as like this, 84 2 into 2 into 3 into 7। अब देखो ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। और अभी बताया मैंने प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है? विच हैज ओनली टू फैक्टर। देखो ये 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, जो खुद से ही कट रहा है उसे बोलते हैं प्राइम प्राइम नंबर, क्लियर। तो अब देखो ये प्रोडक्ट है कि नहीं प्राइम नंबर का, क्या बोला ये? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इट कैन बी रिटन एज 2 कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट पास की प्रॉपर्टी 2 की पावर 1, 2 की पावर बेस में तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो गई, ये 3 इंटू 7, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं आमतौर पे, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आता है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, शो दैट द नंबर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर का है 2015 2025 और 26 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, कैसे देखो करना है। सबसे बड़ी बात कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? व्हेन अ नंबर हैज अ मोर देन टू फैक्टर, इट्स अ कंपोजिट नंबर। जब कभी किसी भी नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर आता है उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो वी विल राइट हियर एज इट इज 2 into 5 into 7 into 11 plus 11 into 13, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11, ये दोनों 11 दिख रहा है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे 11 कॉमन ले लेंगे, तो वी विल टेक 11 कॉमन। तो क्या बचा हमारे पास? व्हाट वी लेफ्ट? 2 into 5 into 7 प्लस 13, क्लियर। अब देखो ये 11 एज इट इज रहेगा, ठीक है। 5 2 10, 10 70, 70 प्लस 13, क्लियर। अब ये 11 हो गया, तो 11 जब मल्टीप्लाई में है, 70 प्लस 13 विच इज 83, क्लियर।
आप कहोगे सर 11 इंटू 83, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर इंटू 1 लिख लो। भाई अगर कहीं भी 2 लिखा हो या 2 इंटू 1 लिखो, बात तो एक है ना। तो इसी तरीके से हमने ये लिख लिया। अब देखो ये 11 से कट रहा है, ये 83 से कट रहा है, तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, 1 भी आ रहा है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, जो भी नंबर आएगा इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जब कभी भी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर होता है। याद रखिए कंपोजिट नंबर। तो ये सैंपल पेपर था हमारा 2025-26 का, 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, तो सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों देखो हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का एचसीएफ दिया 12 एंड देयर एलसीएम इज 144, इफ वन ऑफ देम इज 36 फाइंड द अदर। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इसका की पॉइंट है उसको लिख लो, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, भी लास्ट ईयर आते हैं, वो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो देखो क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन वो हमेशा बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम से, ठीक है। याद रखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू ऑलवेज एचसीएम इंटू एलसीएम, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इस चीज को याद कर लो, एकदम मतलब मंत्र है ये आने वाला है। तो 2 नंबर का एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ 12, 2 नंबर का एचसीएफ, कोई भी 2 नंबर भाई एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, 2 एटलीस्ट 2 नंबर तो होंगे तभी तो आप निकालेंगे ना, कम से कम 2 होने चाहिए। तो 2 नंबर का एचसीएफ दिया 12, तो मैंने देखो लिखा मैंने एचसीएफ कितना आ गया 12, और इसी 2 नंबर का एलसीएम कितना दिया गया बेटा 144। अब कह रहा है उन 2 में से इफ वन ऑफ देम इज 36, 2 नंबर में से एक नंबर 36 है, तो मान लो वो 2 नंबर a इंटू बी था, अब इसमें से एक नंबर 36 हमने a मान लिया 36 है, ठीक है। अब b हमें फाइंड आउट करना है, b इज इक्वल टू 12 इंटू 144, क्लियर। तो अब 36 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो b इज इक्वल टू 12 इंटू 144 अपॉन 36, ठीक है। 12 1 जा 12 3 जा, ठीक, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 उधर शिफ्ट हो गया, 3 8 जा 24। तो जो दूसरा नंबर है वो हमारा क्या होगा 48। अब ये क्वेश्चन कहता है कि इसको वेरीफाई करो, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और इधर ये नंबर 48 और 36 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जो भी आंसर आएगा दोनों इक्वल होगा, वेरीफाई करने को भी पूछता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर में आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। तो देखो बच्चों जो भी हमने क्वेश्चंस किया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम पे जो बेस था, अब उस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे पूछा था, मेथड वही है, फॉर्मूला वही है, ठीक है, कंसर्न वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। अब क्वेश्चन क्या है कि a इज इक्वल टू 2 की पावर 2, देखो a दिया गया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, और b दिया गया है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, एंड c जो हमारा दिया गया है वो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और इस a b c का जो एलसीएम दिया गया है वो है 3780, हमें x निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 3780 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 3780 का प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो 2 से जा रहा है, 2 1 2, इधर शिफ्ट हो गया, 2 8 16, और इधर आ गया 2 9 18 या 0, ठीक है। फिर 2 9 जा, ठीक, 2 4 8, वहां जा गया 2 5 10, क्लियर। अब देखो 3 से जा रहा है, तो 3 3 9, ठीक है, 3 1 3, वहां इधर आ गया 3 5 15। अगेन देखो 3 से जा रहा है, तो 3 1 3, 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो यहाँ 0 ऐड करेंगे, 3 5 15, एंड अगेन 3 3 9, इसको इधर शिफ्ट किया 5, ठीक है, और 5 7 एंड 7 1 जा। तो हमने देखा इस 3780 को इट कैन बी रिटन इज लाइक दिस, 2 1 2 2 की पावर 2, 2 बार 3 कितनी बार है 1 2 3, 3 टाइम्स है हमारा, ठीक है, और 5 1 टाइम, 7 भी 1 टाइम्स, 5 एंड 7 1 टाइम, ठीक है। अब 3780 दो के 3 नंबर थे ए बी सी, वो ये दिया हुआ था 2 की पावर 2, ए दिया गया है 3 की पावर x, और ये हमारा b क्या दिया गया था बच्चों 2 की पावर 2, ठीक है, 3 इंटू 5, और c क्या दिया गया हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, इनका एलसीएम दिया है। और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 कितनी बार है हमारे पास, 2 बार है, c कितनी बार है बेटा 3 बार है, तो ये लिखा 5 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम, यहां तक क्लियर। अब देखो हमें x निकालना है, तो ये 3 की पावर x, ठीक है, और यहाँ 3 की पावर 3। आपको याद हुआ पहले, बहुत पहले आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा कि अगर
2 की पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर 8 है, तो आंसर x इज इक्वल टू 8 होता था। याद है ये टर्म? ठीक है, तो सेम यहाँ पे तो 3 की पावर x, ठीक है, और यहाँ कितना 3 की पावर 3, ठीक है। देखो बेस सेम है और इक्वल लगा तो पावर्स इक्वल हो जाएगी। x इज इक्वल टू 3, तो x हमारा क्या होगा 3। क्लियर बच्चों? तो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, चेक विद 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब 6 की पावर n कोई भी नेचुरल नंबर होगा। अगर 6 की पावर 1 रखी है तो 6 आ रहा है, 6 की पावर 2 रखी 6 आ रहा है। तो इसी नंबर से अगर हम n की पावर बढ़ाते जाएंगे, क्या एंड में उसके डिजिट पे 0 आएगा? तो यही चेक कर रहा है। तो 6 की पावर n दिया गया है, ठीक है। अब अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो 6 1 जा 6 आ जाएगा। n की जगह 2 पुट करते हैं 6 6 जा 36 आ जाएगा। n की जगह 3 पुट करते हैं 6 की पावर 3, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 260। क्लियर? तो इसी तरीके से अगर मान लो 6 की पावर 4 एंड करेंगे, इसी तरीके से 6 की पावर 5 पुट करेंगे, 6 की पावर 6 रखेंगे, तो क्या इसका एंड कहीं एंड मतलब आखिरी में 0 आ रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो देखो इसको चेक करने के लिए या तो हम भैया ऐसे करते जाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा, एक क्वेश्चन ही में ही पूरा पेपर हो जाएगा। दूसरी चीज होती है, एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है, देखो जब कभी भी एंड में 0 चाहिए, एंड में आपको 0 चाहिए, तो उस नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है भाई, 10 मतलब एंड में अगर आपको 0 चाहिए 2 और 5 प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 30 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 15 जा 3 5 जा 5, तो देखा जाए तो 2 इंटू 3 इंटू 5, देखो 2 और 5 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 80 का प्राइम फैक्टर, सिर्फ लास्ट डिजिट जो 0 उसी का प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूं मैं, तो 240 जा 220 जा 210 जा 25 जा 500। देखो यहां भी 2 प्रेजेंट है, यहां भी 5 प्रेजेंट है। तो हमें ये देखेंगे जितनी भी एंड डिजिट पे 0 है, अगर उसका प्राइम फैक्टर निकालना है, तो हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व देयर आर टू थिंग्स 2 एंड 5। अगर एंड डिजिट पे 0 आ रहा है तो दो चीजें वहां मिल रही हमें, 2 और 5। तो इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो एंड में 2 और 5 आना चाहिए। तो देखो अगर 6 का प्राइम फैक्टर निकाला है तो 2 इंटू 3 आ रहा है, 5 है यहाँ पे नहीं है। अब 36 ले रहे हैं, ठीक है, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 2 18 2 9 एंड 3 3, तो यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ रहा है। इसी तरीके से 6 की पावर 3 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, तो 2 1 जा 0 एक साथ लेंगे क्योंकि दो डिजिट डिवाइड कर रहे हैं, और 2 5 जा 2 4 जा 227 जा 3 9 जा एंड 3 3 जा 3 1 जा। देखो यहां भी नहीं आ रहा है 5, ये देखो यहां भी 5 नहीं आ रहा है भैया। क्या यहाँ पे 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। हाँ, हर बार 2 और 3 की क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। इसी तरीके 6 की पावर 4 लेंगे, जिसका मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 4 बार लेंगे। 6 की पावर 5 लेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 5 बार लेंगे। तो कहीं 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हमने क्या इस क्वेश्चन से सीखा, अगर डिजिट में 0 चाहिए, एंड डिजिट पे 0 चाहिए, तो वहां पर 2 और 5 होना चाहिए। अब तुम 6 की पावर 1000 भी कर दोगे ना, या 6 की पावर लाख भी कर दोगे, तो वहां पे 5 नहीं आने वाला। 6 लाख बार या 10 बार या 20 बार या 30 बार रिपीट होता जाएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। जब 5 नहीं होगा, 2 और 5 नहीं होगा, तो वो एंड कभी भी डिजिट 0 नहीं होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, सिंस इट डज नॉट हैज a 2 and 5 as a prime factor, ठीक है, यहाँ से तो इट इज नॉट कंटेन, इट इज नॉट कंटेनिंग 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए 6 की पावर n कैन नेवर एंड, ठीक है, विथ डिजिट 0, विथ डिजिट 0। क्लियर? सो प्लीज नोट इट डाउन।